नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरा नाम है संतोष भारद्वाज और रियल एकेडमी में मैं आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि इन्वायरमेंट की लेक्चर सीरीज चालू हो चुकी है, कल इकोलॉजी का पहला लेक्चर आया था। आज इन्वायरमेंट का दूसरा टॉपिक है जिसको कि हम बोलते हैं इकोसिस्टम। ठीक है, इकोलॉजी जो वर्ड था वो दिया था अर्नेस्ट हैकल ने कॉइन किया था पहली बार, और जो इकोसिस्टम है इस वर्ड को एजी ट्रांसली ने जो है सबसे पहली बार कॉइन किया था। ठीक है, तो इकोसिस्टम दो प्रकार के होते हैं बेसिकली। एक होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम, एक होते हैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। अगर मैं आर्टिफिशियल इकोसिस्टम की बात करूं तो जैसे कि एक्वेरियम, क्रॉप फील्ड, डैम और गार्डन, ये सारे के सारे जो है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के पार्ट हैं। अगर मैं नेचुरल इकोसिस्टम की बात करूं तो इनको मैं दो भाग में बांट सकता हूं। एक होते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम, एक होता है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। ये एक्चुअली लैंड बेसिस पे है। अगर लैंड बेस है तो फिर एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है, अगर वाटर बेस्ड है तो वो एक्वाटिक इकोसिस्टम होगा। तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ और एक्वाटिक इकोसिस्टम को भी मैं फर्दर डिवाइड कर सकता हूँ। अगर मैं एक्वाटिक इकोसिस्टम की बात करूँ तो एक्वाटिक इकोसिस्टम में हमको मैं चार भागों में बांट सकता हूँ। पहला है फ्रेश वाटर, दूसरा है मैराइन वाटर, तीसरा है ट्रांजिशनल जोन। ठीक है, तो फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, मैराइन इकोसिस्टम और ट्रांजिशनल इकोसिस्टम को मैंने डिवाइड जो है सैलिनिटी के आधार पर किया है। अगर सैलिनिटी जो है 5 ppt से कम है, पार्ट पर 1000, अगर सैलिनिटी 5 ppt से कम है तो वो फ्रेश वाटर होगा। अगर सैलिनिटी 35 ppt से ज़्यादा है तो फिर वो मैराइन इकोसिस्टम हो जाएगा। अगर सैलिनिटी 5 से 35 ppt के बीच में है तो वो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम हो जाएगा। ठीक है, अब फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को भी मैं फर्दर दो भागों में बांट सकता हूँ। एक होते हैं लैंटिक, एक होते हैं लॉटिक। लैंटिक में आता है पॉन्ड, पॉन्ड माने लैंटिक में मतलब स्टैटिक कंडीशन में रहेंगे जो, तो पॉन्ड स्टैटिक रहता है, एक ही जगह में स्थिर रहता है। और लॉटिक माने रिवर जो बह रही है लगातार। तो लॉटिक इकोसिस्टम, लॉटिक फ्रेश वाटर इकोसिस्टम जो है रिवर आ जाएगा और लैंटिक इकोसिस्टम जो है वो उसमें पॉन्ड आ जाएगा। तो लैंटिक जो है स्टैटिक होते हैं, लॉटिक जो है डायनामिक कंडीशन में होते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक था मैराइन इकोसिस्टम। मैराइन इकोसिस्टम के बारे में भी हम काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे आगे आने वाली वीडियोस में। अगला है ट्रांजिशनल इकोसिस्टम। ट्रांजिशनल इकोसिस्टम में ये वो एरिया होता है जैसे कि समंदर है। ठीक है, अगर ये समंदर है, ये सी है और इधर से कोई रिवर जो है आके सी में मिल रही है, तो वो ये जो है ट्रांजिशनल जोन एक ऐसा जोन होता है जहाँ पे कि रिवर और सी का जो है बीच में मिलाव होता है। तो इस एरिया को, जो ये ट्रांजिशनल एक एरिया है, जो ये इकोटोन है, इसको हम बोलते हैं एस्चुरी। ठीक है, तो एस्चुरीज के बारे में भी हम आगे आने वाली वीडियोस में डिटेल में पढ़ेंगे। वेटलैंड्स के बारे में भी पढ़ेंगे। वेटलैंड्स जो भी है, वेटलैंड्स को भी वैसे हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, वही लैंटिक और लॉटिक कंडीशन को देखते हुए। लैंटिक में हम जो है जैसे एक हम बात पढ़ते हैं मार्शी वेटलैंड पढ़ते हैं, और एक जो है हम पढ़ते हैं स्वैम्पी वेटलैंड। ठीक है, तो ये जो स्वैम्पी होता है ना, तो ये जो है लॉटिक वेटलैंड होते हैं, मतलब लॉटिक टाइप के होते हैं, और मार्शी दलदल तो स्टैटिक कंडीशन में होता है। तो वेटलैंड को भी मैं ऐसे करके दो भागों में बांट सकता हूँ। फर्दर हम इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, रामसर साइट्स, रामसर कन्वेंशन और मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड, इसके बारे में हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। एस्चुरीज में जो है एक प्रजाति जिसको हम बोलते हैं मैनग्रोव के बारे में हम पढ़ेंगे। कोस्टल एरियाज में हम जो है कोरल रीफ्स के बारे में पढ़ेंगे। अगला जो टॉपिक था वो था टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। यहाँ पे जो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम है उसको मैंने फर्दर जो है चार भागों में बांट रखा है। पहला है फॉरेस्ट, दूसरा है ग्रासलैंड, तीसरा है डेजर्ट, चौथा है टुंड्रा। ठीक है, अब जो ये फॉरेस्ट है ना, ये फॉरेस्ट को भी मैं फर्दर तीन भागों में बांट सकता हूँ। एक होता है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, एक होता है टेम्परेट फॉरेस्ट, एक होता है बोरियल फॉरेस्ट। अब जो ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है ना, वो एक्चुअली अगर मैं पृथ्वी के हीट जोन को डिवाइड करूं तो जो है 0 से 23 डिग्री नॉर्थ और 0 से 23 डिग्री साउथ, ये जो एरिया आता है उनको हम बोलते हैं टॉरिड जोन। मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच का जो एरिया होता है वो टॉरिड एरिया होता है, और इसमें जो है ये ट्रॉपिकल फॉरेस्ट मुख्यतः तौर पर पाए जाते हैं। अगला था क्या, टेम्परेट फॉरेस्ट। आगे हमने जो है इस जोन में, हीट जोन में पढ़ा है कि टेम्परेट कहाँ पे आते हैं, टेम्परेट जोन कहाँ पे होते हैं,
अगर 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेके 66.5 डिग्री नॉर्थ तक का जो जोन होता है वो टेम्परेट जोन होता है। तो इस जोन में जो फॉरेस्ट लाई करेंगे वो होंगे टेम्परेट फॉरेस्ट, ठीक है। और ऐसे साउथ में भी, ठीक है। और जो फ्रिजिड रीजन है, फ्रिजिड रीजन में ज़्यादातर बोरियल फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है हीट जोन है कि 66.5 डिग्री साउथ है तो एंटार्क्टिक सर्कल है, 23.5 डिग्री साउथ है तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 0 डिग्री जो है उस पर इक्वेटर है। ये सारे लैटिट्यूड्स हैं, ये सारे लेटिव रेखा हैं, लैटिट्यूड हैं। फिर 23.5 डिग्री नॉर्थ होगा तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर होगा, और 66.5 डिग्री होगा तो आर्कटिक सर्कल होगा। तो उसके हिसाब से जोन वाइज कैसे बोलेंगे, टॉरिड, टेम्परेट और फ्रिजिड। टॉरिड में ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आएंगे, टेम्परेट में जो है टेम्परेट फॉरेस्ट आएंगे, और बोरियल में बोरियल टाइप के फॉरेस्ट मिलते हैं, जंगल मिलते हैं, ठीक है। अगला क्या है, ग्रासलैंड, घास के मैदान। घास के मैदान जैसे एशिया में स्टेपीज़ है, अफ्रीका में वेल्ड है, सवाना है, यूरोप में स्टेपीज़ है, क्योंकि यूरोप और एशिया में दोनों में स्टेपीज़ है, ठीक है। साउथ अमेरिका में जो है पैम्पास है, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरी है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन है। तो ये सारे के सारे घास के मैदान हैं, तो इनका भी अलग इकोसिस्टम होता है। अगला क्या है, डेजर्ट। डेजर्ट मरुस्थल। मरुस्थल में क्या कहेंगे, जैसे गोबी डेजर्ट है वो एशिया का है जो मंगोलिया में पाया जाता है, ठीक है। और क्या, अफ्रीका में सहारा डेजर्ट है। सहारा सबसे बड़ा डेजर्ट है जो कि नॉन पोलर डेजर्ट, मतलब देखो डेजर्ट भी दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं हॉट डेजर्ट, एक होते हैं कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। तो डेजर्ट भी एक हॉट होते हैं और कोल्ड होते हैं, ठीक है। तो हॉट डेजर्ट में सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, कालाहारी भी वही है, ठीक है। फिर साउथ अमेरिका में जो है पैटागोनियन जो है डेजर्ट है। साउथ अमेरिका में जो है ग्रेट बेसिन डेजर्ट है। ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट है, ठीक है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका में पैटागोनियन, साउथ अमेरिका में पैटागोनियन, नॉर्थ अमेरिका में ग्रेट बेसिन डेजर्ट, और ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, और एंटार्क्टिका में एंटार्क्टिक डेजर्ट आता है जो कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेजर्ट है, चाहे वो पोलर हो चाहे वो नॉन पोलर हो। सबसे बड़ा डेजर्ट जो है एंटार्क्टिक डेजर्ट है। लेकिन हाँ, अगर मैं हॉट डेजर्ट की बात करूँ तब सहारा डेजर्ट होगा सबसे बड़ा। अगला जो है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का अगला उसमें आता है टुंड्रा। टुंड्रा बेसिकली हाई लैटिट्यूड के साथ साथ लो एल्टीट्यूड में पाए जाएंगे। एल्टीट्यूड माने ऊंचाई। अब हाई एल्टीट्यूड है, हाई लैटिट्यूड है, लैटिट्यूड माने हाई लैटिट्यूड तो ये हो जाएंगे 66.5 से 7, मतलब 60 से 90 के बीच के वाले हैं, चाहे वो साउथ में हो चाहे वो नॉर्थ में हो। तो 66 से ऊपर वाले नॉर्थ की साइड या फिर 66 से ऊपर वाले साउथ के साइड में टुंड्रा पाए जाएंगे, लेकिन वो लैटिट्यूड पे ही नहीं बल्कि लो एल्टीट्यूड भी होना चाहिए साथ में, तो वहाँ पे टुंड्रा टाइप के इकोसिस्टम पाए जाते हैं। तो इस प्रकार से हमने इकोसिस्टम का जो है बेसिक पार्ट क्लियर किया है। आगे आने वाली वीडियोस में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे, और देखने के लिए शुक्रिया। देखते रहिए, पढ़ते रहिए।